सोरेन की जल्द रिहाई के लिए रविवार को धनबाद के प्रसिद्ध एवं पुराने हरि मंदिर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने हवन कार्यक्रम किया। उनका कहना था कि पूरे धनबाद जिले और राज्य में ऐसा कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई नहीं हो जाती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रवर्तन निदेशालय को आगे कर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराया है। अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने कोई सबूत हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं जुगाड़ कर पाया है, लेकिन एक डरी हुई पार्टी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल में डलवा दिया है। झारखंड के एक एक लोग सच्चाई समझ रहे हैं और सबकी सहानुभूति हेमंत सोरेन के साथ है। नेताओं ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज जल जंगल जमीन के महत्व को समझता है, वो प्यार का भूखा होता है। आग दिखाकर इस समाज से कोई काम नहीं कराया जा सकता। हेमंत सोरेन पर जमीन हड़पने का जो आरोप लगाया गया है वो कतई उचित नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार जिस प्रकार के षड्यंत्र के द्वारा साजिश रच करके हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जो गिरफ्तार करने का काम किया है, इससे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, झारखंड के एक एक लोग इससे दुखी हैं, एक एक लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया, ईडी को सामने ला करके जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया, ये पूरा दुनिया देखा है कि उनके साथ जिस तरह से जाति हुआ शायद इतिहास में नहीं हुआ होगा। तो भाजपा एक डरी हुई पार्टी है। जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड के विकास के लिए काम कर रहे थे, इससे भाजपा डर चुकी थी, जिसके चलते ही ये षड्यंत्र के द्वारा उनको अंदर किया गया है। तो जो भी हो, इसके लिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ने वाली पार्टी है, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। और आज इस भाजपा के इस रवैये से सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग आक्रोशित है, सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोगों का ये कार्यक्रम जो है यहाँ से आरंभ किए हैं, पंचायत से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर के महानगर तक हम लोग सड़क पे उतरेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, न्याय का गुहार लगाएंगे। और हम लोग हर धर्मावलंबी के जो भी लोग हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो और गुरुद्वारा हो, सरना धर्म स्थल हो, सभी जगह जाकर के हम लोग भगवान के शरण में भी जा रहे हैं कि हे भगवान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से साजिश के तहत भाजपा फंसाने का काम किया है, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, बेसमेंट में ईडी वाले ने जिस तरह से कष्ट दिया उनको, ये कष्ट हम लोग तो क्या मतलब झारखंड के एक एक लोग रो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो जन नेता थे, हर एक जन के दिल में रहने वाले वो नेता थे, जिनको इतना प्रेम मिला और जनादेश के द्वारा उनको बनाया गया। लेकिन आज उनके साथ जो जाति हुआ है, इसका भगवान भी फैसला करेंगे, क्योंकि बोलते ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, आवाज नहीं होता है। मैम मेरा आखिरी प्रश्न है, ठीक है तो कहीं का नहीं जी मैम, आखिरी प्रश्न कहते हैं सांझ को आँच नहीं, आप कानूनी लड़ाई लड़ने को आप लोग सज्ज हैं, तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े। आप देखिए 14 दिन तक माननीय हेमंत सोरेन जी ईडी के हिरासत में रहे, कोई सबूत अभी तक वो जुगाड़ नहीं कर पाया। वो खुले रूप में ये चीज को बोले हुए कि मेरे पास अगर ईडी के पास अगर किसी तरह का दस्तावेज है जमीन को लेकर के, तो वो दस्तावेज पेश करे। हम राजनीति तो क्या, हम पूरा झारखंड दस्तावेज के साथ ही नहीं गिरफ्तार किए होंगे? बिल्कुल नहीं, सब आरोप है, सब आरोप है, बिल्कुल आरोप है। उनका ना कोई दस्तावेज है, उनके नाम पे ना रजिस्ट्री है, उनके नाम पे ना किसी प्रकार का प्रूफ हो चुका है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, वो जो जमीन है 8.5 एकड़, वो जमीन भूयहर जमीन है। भूयहर जमीन को ना खरीदा जा सकता है, ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, ना उसका हस्तांतरण ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ 8.5 एकड़ जमीन के लिए जो झारखंड के डेटा, अगर देखा जाए तो झारखंड का सारा जमीन झारखंडियों का है, तो वो 8.5 एकड़ जमीन के लिए इतना बड़ा काम करेंगे, इतना बड़ा वो घोटाला करेंगे, ऐसा लगता है? तो आज झारखंड का एक एक लोग, एक एक जन उनके साथ खड़ा है, इसलिए हम लोग लड़ने के लिए भी तैयार है, आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। जो हमारे मुख्यमंत्री के पिता है विश्व गुरु शिबू सोरेन, वो महाजनी प्रथा जो जमीन से संबंधित थी, लड़ाई लड़े थे, आप पूरा लड़ने का साथ पूरा झारखंड को जगाने का काम किया है। वैसे उनके पुत्र को आज ये छोटी सी जमीन के लिए जो फंसाया जा रहा है, इसका असर गलत है। हम लोग आदिवासी लोग हैं, ऐसे भी जमीन हम लोग का आता है, ये जमीन कतई हम लोग किसी का हक अधिकार छीनने का काम नहीं करते हैं। आप पूरा सर्वे कर लीजिएगा, हम लोग आदिवासी हमेशा बसाने का, प्रेम भाव का हम लोग भूखा है। अगर प्रेम भाव से हम लोग को जमीन लेते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर जबरदस्ती करते हैं तो उसका विद्रोह भी करेंगे। चूँकि ये छोटा सा मामला है, हमको नहीं लगता है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन इस तरह का काम करेंगे उस जमीन का।
तो हम चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री को जो फंसाया गया है वो भगवान देख रहे हैं, हमको न्यायालय पर भी भरोसा है, सकुशल वापस आएंगे। और देखिएगा हमारा झारखंड जो विकास का धारा जो है वो मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन ही करेंगे। पूर्व संकल्पित कार्यक्रम के अनुसार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी की रिहाई के लिए हम लोग आज हीरापुर हरि मंदिर में पूजा अर्चना और हवन का कार्यक्रम था हम लोग सम्मिलित हुए, सभी लोग कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए और भगवान से प्रार्थना किए कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो, ताकि झारखंड के जनता के बीच में फिर से एक नए जोश खरोश में आके और झारखंड के जनता को सही जिस तरह से काम चल रहा था यहाँ पर उस तरह से फिर से दोबारा कल्याणकारी योजना को चालू करें। इसीलिए हम लोग पूजा अर्चना यहाँ की। हरिमंदिर के हवन कार्यक्रम में काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लगातार पूरे प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। विरोध के अलग अलग तरीके हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल रांची के होटवार जेल में हैं। धनबाद से संतोष की रिपोर्ट।